हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में पशुपालन वाला जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की यूनिट 3 जो प्री की यूनिट 3 है, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाना है, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में पशुपालन भी पूछा जाएगा। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश में कृषि और कृषि आधारित उद्योग और बाकी जो सिलेबस में यूनिट 3 में लिख रखे हैं वो सारे लेक्चर कंप्लीट करा चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बात करेंगे इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में पशुपालन की, एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पशुपालन, तो देखिए मध्य प्रदेश का अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है एवं पशुपालन है। या तो कृषि करते हैं या तो पशुपालन करते हैं। पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है। पशुपालन जो है कृषि का अभिन्न अंग है, जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है? तो कृषि और पशुपालन पर डिपेंड है। तो जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। 2020वीं पशु जनगणना, देखो 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई थी। तो 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार संपूर्ण भारत में पशुओं की कुल संख्या 53.78 मिलियन है। संपूर्ण भारत में पशुओं की कितनी संख्या है? 53.78 मिलियन है। तथा मध्य प्रदेश में 48.6 मिलियन है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 48.6 मिलियन है। तो मध्य प्रदेश में इसकी संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 48 बोल दिया, 14.6 मिलियन है। इसको याद रखें, मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या कितनी है? 14.6 मिलियन है। उसके बाद क्या होता है आगे? 20वीं जनगणना 2019 के अनुसार भारत में 18.7 मिलियन गाय हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कभी। भारत में कितनी मिलियन गाय हैं? 18.7 मिलियन गाय हैं एवं 10.3 मिलियन भैंसें मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश का डाटा है। भारत में गाय कितनी है? 18.7 और 10.3 मिलियन भैंसें मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 19 अक्टूबर 2004 को मध्य प्रदेश गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। कब? 19 अक्टूबर 2004। 19 अक्टूबर 2004 को मध्य प्रदेश गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व है 15 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंतर्गत 15 पशु पाए जाते हैं। सबसे अधिक पशु घनत्व झाबुआ जिले में है, 203 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम पशु घनत्व होशंगाबाद जिले में मात्र 45। तो ये क्वेश्चन का भी बन सकता है। सबसे ज्यादा पशु घनत्व कहां पर है? झाबुआ में। और सबसे कम पशु घनत्व है होशंगाबाद में। तो याद रखें फैक्ट को, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अब आगे। मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में। यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि टॉपिक में ही लिख रखा है कि मध्य प्रदेश में पशुपालन पूछे जाएंगे। कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब की गई थी? 75 में की गई थी डेयरी विकास कार्यक्रम की गठन। मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 को स्थापित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विभाग निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 में की गई थी। यह पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। ये जो निगम है यह पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। आनंद पद्धति पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम मध्य प्रदेश में 1970 में चलाया गया था। तो आनंद पद्धति पर आधारित 1970 में चलाया गया था। और उसके पहले डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत अभी अपने यहाँ पढ़े थे, ये एक बार 75 में हो गई है और यहाँ पे आनंद पद्धति में 70 में चलाया गया था। समझ में आया?
उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लों को हम डिस्कस करेंगे, जो भी पशु पाए जाते हैं, जिससे क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन मिलेगा अगर आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस किए हैं तो बात करते हैं अब आगे। अब बात करते हैं हम बकरी की। राज्य में कुल पशुधन का लगभग 11.6 मिलियन बकरियां हैं। यहाँ बकरियों की प्रसिद्ध नस्ल जो है, एक बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है जिसका नाम है जमुनापरी। जमुनापरी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है, जमुनापरी किसकी नस्ल है? तो जमुनापरी किसकी नस्ल है? बकरी की, जो भिंड जिले में पाई जाती है। इसकी दूध उत्पादन क्षमता 2.25 से 2.7 लीटर प्रतिदिन है। तो इतनी ज़्यादा दूध देती है बकरी, जिसका नाम है जमुनापरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जमुनापरी क्या है? तो बकरी की नस्ल है। इसके अलावा लोही नाम की एक बकरी होती है, लोही, जो मांस के लिए, जिसका मांस अच्छा होता है। बीतल, सिरोही, बरबरी, मेहसाना, गद्दी, ये सब क्या है? ये बकरी है, नस्ल है उसकी। कश्मीरी गद्दी कश्मीरी, हाँ, ये सब आदि नस्लें हैं, जिसमें से आपको सिर्फ ये याद रखना है जमुनापरी वाला पूछा जाता है। आया समझ? वर्तमान में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे? इंदौर में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य भर में इस केंद्र में 7 इकाइयां कार्यरत है। पूरे मध्य प्रदेश में 7 इकाइयां बकरी के लिए बनाई गई है, वो कार्यरत है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली पालतू पशुओं में सर्वाधिक संख्या बकरी की है, ये याद रखें। सर्वाधिक संख्या किसकी? बकरी की है। बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। तो जमुनापरी भिंड में पाई जाती है और इंदौर में क्या बना हुआ है, याद रखना है। अब बात करेंगे हम गोवंश की। उसके बाद बात करेंगे हम गोवंश की। तो मध्य प्रदेश में कुल पशुधन में लगभग 18.7 मिलियन गोवंशी पशु है। गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य के विभिन्न जिलों में गाय की विभिन्न नस्लें देखी जाती है। तो कौन सी नस्ल है देख लेते हैं। तो एक होती निमड़ी गाय। क्या होती है? निमाड़ी गाय, जो निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है उसे निमाड़ी गाय कहते हैं। इस नस्ल की गाय निमाड़ क्षेत्र में खंडवा और खरगोन में पाई जाती है। यहां मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। जो निमाड़ी गाय है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। निमाड़ की रानी के नाम से भी जाना जाता है निमाड़ी गाय को। निमाड़ की रानी के रूप में जाना जाता है निमाड़ी गाय को, याद रखें। बात करते हैं नेक्स्ट, मालवी गाय की बात करेंगे। यह नस्ल की गाय मालवा क्षेत्र में शाजापुर, राजगढ़ और मंदसौर में पाई जाती है। कहाँ? शाजापुर, राजगढ़ और मंदसौर में पाई जाती है। इसे मालवा की रानी के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी, याद रखना है। बात करेंगे अब अगली गाय, गौलभ प्रजाति। तो गौलभ प्रजाति भी होती है, गाय की नस्ल है। यह सतपुड़ा क्षेत्र में सिवनी तथा छिंदवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ? सिवनी और छिंदवाड़ा में पाई जाती है। यह गोवंशी सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। यह गाय की सर्वोत्तम नस्ल यानी अच्छी नस्ल, गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है, कभी पूछा जा सकता है। गौलभ, याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 1999 में राष्ट्रीय गोवंशी पशु प्रजनन परियोजना संचालित की जा रही है। कब से? 1999 से राष्ट्रीय गोवंशी पशु प्रजनन परियोजना संचालित की जा रही है। 99 से संचालित की जा रही है, याद रखना है। बात करेंगे अब नेक्स्ट फैक्ट की। मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन केंद्र है। इसमें केंद्रों पर साहिवाल, ये साहिवाल एक नस्ल है। हरियाणी है हरियाणा नस्ल, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तो आप सुने ही होंगे, मुर्रा आदि नस्लों के सांड रखे जाते हैं। तो यहाँ पे भी सांड रखे गए हैं। तो ये गाय, बैल यानी सांड की नस्ल है, सांड के नस्ल हैं। और गायों की नस्ल की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था? लाल सिंधी होती है, थर पर कर भी होती है, साहिवाल, मालवी, भंगनाड़ी, एचएफ, जर्सी आदि नस्लें पाई जाती है। तो ये सब नस्ल हैं जो आपको याद रखना है, पूछे जाते रहते हैं। बात करेंगे अब भैंस की। तो भैंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, बात करते हैं भैंस की। राज्य में कुल पशुधन में लगभग 10.3 मिलियन भैंस हैं। भैंसों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। ये याद रखो, 5वां स्थान लगता है मध्य प्रदेश का।
राज्य में भैंसों की प्रसिद्ध देसी नस्ल बंधवारी है जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना जिले में पाई जाती। कौन सी? बंधवारी। बंधवारी, तो ये भैंस की नस्ल है बंधवारी। इसके अलावा एक मुर्रा नाम की भैंस आती है जो अपने इधर नहीं पाई जाती, लेकिन सबसे पतला दूध देती है, मुर्रा नाम की। मुर्रा नाम की क्या है? ये नस्ल है भैंस की। भदावरी, भदावरी भी एक नस्ल है भैंस की। जाफरीवादी है, जाफरीवादी भी एक नस्ल है। और रथ नाम की भी आती है, एक रथ नाम की नस्ल। और एक मेहसाना नाम की ये नस्ल है। वासा सबसे ज़्यादा इसमें होता है, वसा सबसे ज़्यादा होता है, दूध अच्छा होता है, इसलिए वसा सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सब नस्ल मैंने बताया, इनको याद रखना। मुर्रा सबसे पतला दूध देती है, भदावरी, जाफरीवादी, रथ, मेहसाना, और ये वाली एक जो मध्य प्रदेश की है बंधवारी। तो याद रखिए बंधवारी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, भेड़ देख लेते हैं। भेड़ के बारे में, राज्य में कुल पशुधन का लगभग मात्र 0.85 भेड़ पाई जाती है। 0.85% भेड़ है। राज्य में भेड़ों की प्रसिद्ध देसी नस्ल में कौन सी है? रेमबुले का पालन किया जाता है। देसी नस्ल का नाम क्या है? रेमबुले, याद रख लो नाम, रेमबुले का पालन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में 4 भेड़ प्रजनन केंद्र है। कितने हैं? 4। इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं कुछ नस्ल। एक मेरिनो नाम की एक भेड़ की नस्ल है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी कुछ जगह है। मेरिनो नाम की भेड़ की नस्ल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मुरीज, ये भी नस्ल है भेड़ की। हरनली ये भी है। ये इतनी नस्ल हैं जो इंपॉर्टेंट वाली बिल्कुल बताया। भेड़ समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम सूअर की। तो सूअर राज्य में कुल पशुधन का लगभग 0.5% है। सूअर संगोपन कार्यक्रम के माध्यम से सूअर पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम चलाया गया था, एक सूअर संगोपन कार्यक्रम। इसके माध्यम से सूअर पालन को प्रोत्साहन किया जा रहा है। आगे बात करते हैं अब 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पशुधन का, तो समझ में आया। 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पशुधन का 14.6 मिलियन है। इसमें से गोवंशी 18.7 मिलियन है। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होता है फ्रेंड्स, ये तो पता होगा आपको, होता है 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। भैंस कितना है? तो 10.3 मिलियन है। घोड़े टट्टू 0.13 लाख है। गधे कितने हैं? तो 0.008 लाख है। बकरी कितना है? तो 11.06 मिलियन है। तो इतने हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पे इनकी जनसंख्या लिख रखी है। मध्य प्रदेश में पशु चारागाह की बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश में चारागाहों के अंतर्गत 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 4.2% है। मध्य प्रदेश का मात्र 4.2% चारागाह है। राज्य में पशुओं के लिए चारा बनाने का संयंत्र धार जिले में स्थित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फैक्ट के रूप में। मध्य प्रदेश में पशुओं के लिए चारा बनाने का संयंत्र, पशुओं के लिए जो चारा बनता है उसका संयंत्र कारखाना धार जिले में स्थापित किया गया है। पशु स्वास्थ्य की बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग से पशुओं की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य में देखरेख के लिए प्रदेश में 2017-18 के अंत तक निम्नलिखित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा चुकी है। तो एक है पशु चिकित्सालय। पशु चिकित्सालय कितने हैं? देखो यहाँ पे पशु औषधालय कितने हैं? चल पशु चिकित्सक इकाई कितनी है? 38। वीरू जलाय चिकित्सा केंद्र कितने हैं? देखो ये माता महामारी अनुगामी इकाई, माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई, संगठन टीकाकरण इकाई, माता महामारी रोग समन दल, पशु निरोगी स्थल, राज्य स्तरीय रोग अनुसंधानशाला, जिला स्तरीय रोग अनुसंधानशालाएं। तो ये कितनी हैं ये लिख रखा है, जो पेपर में नहीं आने वाले हैं, देख लेना है बस एक बार आपको। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए, तो इसको हमको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है।
तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको डिस्कस करेंगे। खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई थी। तो गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा खरगोन जिले में प्रारंभ की गई है, ये याद रखना है, खरगोन जिले में, है ना, पूछा जा सकता है। भोपाल जिले में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी एंड एनिमल सेरोगेसी लैब स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी तथा एनिमल सेरोगेसी लैब स्थित है कहाँ? भोपाल में, याद रखें। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना किरतारपुर इटारसी में की गई थी, होशंगाबाद में। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना किरतारपुर इटारसी में की गई थी। सन 64-65 में भोपाल के भदभदा में केंद्रीय वीर्य स्टेशन, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल सीमेन स्टेशन, भोपाल में है। इसे आईएसओ प्रमाण पत्र भी मिला है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन करना है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन करना है। देखो आईएसओ कब मिला, इसे यहां लिखा है आईएसओ प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थान भोपाल और जबलपुर में भी स्थापित है। क्षेत्रीय सीमन बैंक इंदौर में है और रीवा में है। इसे आईएसओ प्रमाण पत्र भी मिला है। जो इंदौर और रीवा वाला है उसे भी मिला है, और जो भोपाल वाला है उसे भी मिला है। आईएसओ प्रमाण पत्र पूछा जाता है, याद रखना है। कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण संस्थान, तो केंद्रीय वीर संग्रहालय के अंतर्गत इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में तरल नाइट्रोजन संयंत्रों की स्थापना की गई है। तथा बुंदेलखंड विशेष पैकेज द्वितीय चरण के अंतर्गत रतौना सागर जिले में भी एक तरल नाइट्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है। तो कहाँ कहाँ है? एक रतौना सागर में है, एक भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में है, याद रखें। उसके बाद देखिए होशंगाबाद जिले में किरतारपुर में पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें मुर्रा भैंस के प्रजनन एवं विकास, बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र तथा पशु आहार संयंत्र केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो मुर्रा भैंस की एक नस्ल है, याद रखें। दूध उत्पादन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ डाटा लिख रखा है जो पुराना है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में तीसरा स्थान है। तीसरा है एमपी का। राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन जिले मुरैना, श्योपुर जिले में होता है। मुरैना में होता है सबसे ज़्यादा, फिर श्योपुर में। तो मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में तृतीय स्थान है। मुरैना और श्योपुर में होता है दूध। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु उत्पादित जिले कौन से देख लेते हैं। देखो दूध उत्पादन में सबसे पहले मुरैना है, उज्जैन है, श्योपुर है, इंदौर, शिवपुरी, देवास, क्रम है। और मांस उत्पादन में भोपाल, ये भोपाल का नाम आएगा कभी मांस में तो आप सही लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जबलपुर, इंदौर, देवास। अंडे में जबलपुर है अंडा उत्पादन में, और ऊन उत्पादन में शिवपुरी और टीकमगढ़ है। दूध विपणन ऑपरेशन फ्लड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दूध विपणन ऑपरेशन फ्लड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में आनंद मॉडल गुजरात पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1975 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन किया गया था 1975 में, ये याद रखें। 1980-81 में ऑपरेशन फ्लड पेज 2 कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, जिसके अंतर्गत 4 दूध संघ भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, जबलपुर में, ग्वालियर में स्थापित किए गए थे। 6 अक्टूबर 2016 को सागर क्षेत्र में बुंदेलखंड सहकारी दूध संयंत्र की स्थापना भी की गई थी। तो बुंदेलखंड सहकारी दूध संयंत्र की स्थापना भी की जा चुकी है। पूर्व स्थापित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दूध महासंघ को वर्तमान में एमपी स्टेट कॉरपोरेशन डेयरी लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में इसे 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में भी है। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 में की गई। इसका उद्देश्य पशु तथा कुक्कुट का पालन पोषण, उनके उत्पादों का संग्रहण, विपणन, संरक्षण, प्रबंधन और विकास करना है।
समझ में आया। सुखावत होशंगाबाद के अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को 1993 में कुक्कुट पालन के लिए केसला पोल्ट्री कॉर्पोरेशन सोसाइटी की स्थापना भी की गई है। उनके लिए होशंगाबाद में केसला पोल्ट्री कॉर्पोरेशन सोसाइटी की स्थापना भी की गई है। बात करेंगे समेकित आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के द्वारा कुक्कुट पालन के लिए ग्रामीण परिवारों को अनुदान दिया जाता है। केसला पोल्ट्री कॉर्पोरेशन सोसाइटी अपने उत्पादन को सुखावत चिकन ब्रांड नाम से विक्रय करता है, बेचता है। किस नाम से? सुखवत चिकन ब्रांड नाम से बेचता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में ऐसी 10 सहकारी समिति कार्यरत है जिनमें उन्नत नस्ल के व्हाइट लेग हार्न तथा झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गे का पालन किया जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कड़कनाथ मुर्गा क्या है? ये कड़कनाथ मुर्गे की एक प्रजाति है जिसका खून काला होता है। इसे 2018 में जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत मिला है। झाबुआ जिले में पाया जाता है। ये झाबुआ अलीराजपुर जिले में पाया जाता है। समझ में आया? तो कड़कनाथ मुर्गा 2018 में इसे जीआई टैग भौगोलिक संकेत मिला है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले झाबुआ और धार में पाया जाता है। इधर साइड पाए जाते हैं। स्वदेशी पोल्ट्री नस्ल है जो पैर और अंडा और मांस काला होता है। इसका खून भी काला होता है। क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में लड़ाई चल रही थी। मध्य प्रदेश बोल रहा था इसकी उत्पत्ति हमारे यहाँ झाबुआ से हुई है, छत्तीसगढ़ बोल रहा था इसकी उत्पत्ति हमारे यहाँ बस्तर से हुई है। और इन्होंने बहुत पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था जीआई टैग के लिए। बाद में फिर कोर्ट का फैसला आया और पता चला कि इसकी उत्पत्ति झाबुआ में हुई है। तो ऐसा हुआ था फ्रेंड्स। तो ये याद रखना, कड़कनाथ मुर्गा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसका खून काला होता है, प्रोटीन भी सर्वाधिक होता है, महंगा भी है बहुत। मत्स्य पालन की बात करेंगे अब हम। मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य पालन विभाग की स्थापना 1969 में की गई थी। तारीख इंपॉर्टेंट है। 1999 इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ कर दिया गया था। 2008 में राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसके पश्चात मध्य प्रदेश की प्रथम मत्स्य पालन नीति की घोषणा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन के विकास को प्रोत्साहन देना है। समझ में आया? 2016-17 में स्थित अनुसार राज्य में 4.5 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, जिसमें से लगभग 98 क्षेत्र के उत्पादन और मछली का उत्पादन किया जाता है। मानव निर्मित जिले जिसमें मछली मत्स्य पालन किया जाता है, मध्य प्रदेश में देश में प्रथम स्थान पर है। मछली उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 16वां स्थान है। देश में कुल मछली उत्पादन का लगभग एक देश में 6% योगदान देता है। उसके बाद यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है तो देखते हैं। देखिए 2018-19 में 12,440 लाख स्टैंड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ था। तो बीज का उत्पादन हुआ था। जो मत्स्य के बीज आते हैं मछली के लिए जो बीज डाल देते हैं तालाबों में, उसका उत्पादन हुआ था। 2017-18 में कुल 2376 मत्स्य सहकारी समितियां थी, जिसमें से 50 समितियां महिलाओं की है। अब बात करेंगे पशुपालन से संबंधित कुछ योजनाएं दी हुई है, तो ये योजना वो डिस्कस करते हैं। तो पशुपालन से संबंधित प्रमुख योजनाएं देखते हैं। नंदीशाला योजना, अनुदान पर प्रजनन योग्य देशी वर्णित गौ सांड का प्रदाय करना इस योजना का उद्देश्य है। दूसरी योजना है समुन्त पशु प्रजनन योजना, अनुदान पर प्रजनन योग्य पेडीग्रिड मुर्रा सांड का प्रदाय योजना सभी वर्ग के लिए है। मुर्रा सांड का प्रदाय योजना सभी वर्ग के लिए है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, इसका उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार, पशुओं को की दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि, रोजगार के अवसर प्रदान करना। आखिरी योजना देखिए मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भारतीय देसी नस्ल के गौवंशों को बढ़ावा देना के लिए पशुओं को प्रोत्साहित करना, पशुपालकों को प्रोत्साहित करना एवं उनके पास उपलब्ध उच्च आनुवांशिकी गुणों वाले वत्स्यों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना।
आखिरी ये देखिए मैत्री योजना। यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एनपीबीबी योजना अंतर्गत 2014-15 में संचालित हुई थी। इस योजना के तहत गौ सेवकों को 4 माह का कृत्रिम गर्भधान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसको? गौ सेवकों को 4 माह का कृत्रिम गर्भधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो समझ में आया? ये थी इतनी योजनाएं। तो देखिए मध्य प्रदेश में पशुपालन हमने वाला टॉपिक डिस्कस किए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमपीपीएससी की यूनिट 3 कंप्लीट होती है। हमने सारे लेक्चर बना दिए जितने भी इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में लिख रखे हैं। तो देखो हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, और इसके अलावा भी आपको पशुपालन से मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट था वो बताया, और आपको पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं। जैसे श्वेत क्रांति आई थी जो दूध उत्पादन से संबंधित है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। अमूल दूध के संस्थापक भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो कृषि से रिलेटेड और पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। विभाग की स्थापना पूछी जा सकती है। दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। कड़कनाथ मुर्गा, गायों की नस्ल जो मैंने बताया आपको, ये सब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन निकलेंगे। एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। ये थ्योरी वाला टॉपिक था जो हमने डिस्कस किए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, सब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। तो आपको ये वाला टॉपिक को अच्छे से देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर एक टॉपिक से आता है तो बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।